हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस फूड हब। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ सबकी फेवरेट होली स्पेशल मावा गुजिया की रेसिपी, जो कि एकदम हलवाई जैसी खस्ता कुरकुरी और एकदम क्रंची बनकर तैयार होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। मैदा मैंने इसके यहाँ पर छान कर लिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने आधा कप घी डाल दिया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि घी को थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोइन हो जाएगा तो हमारा जो है वो गुजिया एकदम अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो अब इस तरह से घी को अच्छे से मैदा के अंदर बिल्कुल मसल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जिस हाथ में इसको हम इस तरह से बांधेंगे ना, तो इसका इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए बस, यानी हमारा मोइन जो है एकदम परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मसल कर गूंथते हुए इसका सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आटा यहाँ पर हमें एकदम सख्त ही लगाना है, इससे हमारी गुजिया काफ़ी दिनों तक क्रंची और क्रिस्प बनी रहती है। अगर हम सॉफ्ट आटा लगाएंगे ना, तो उस टाइम पे जब हम गुजिया बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे तो क्रंची रहेगी, लेकिन बाद में एकदम सॉफ्ट बन जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के लगभग घी डाल दिया है। अब साथ में यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और मैंने कुछ कटे हुए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। यानी मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता डाला है। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, जो नहीं पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने एक नारियल का गोला लिया है, जिसे कि मैंने घिस लिया है अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पर डेसिनेट कोकोनट भी डाल सकते हैं। तो आधा कप ही यहाँ पर मैंने घिसा हुआ नारियल इसके अंदर डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भरकर यहाँ पर किशमिश डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर इसको भी साथ में किशमिश जो है हमने मसाले जो भून रहे हैं उसके साथ में किशमिश को भी भून लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। और जब ये सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मसाले भूनकर जब हम गुजिया के अंदर डालते हैं ना, तो हमारे जो गुजिया है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं एकदम क्रंची हो जाते हैं। तो अब सेम वही कढ़ाई वापस ली है और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच फिर से घी डाल दिया है और आधा कप ही इसके अंदर मैंने सूजी डाल दिया है। सूजी नॉर्मल सूजी है। अब इसे भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ इतना थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। अब इसे भी हम उसी बाउल के अंदर निकाल लेंगे जिसमें हमने अपने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने सेम उसी कढ़ाई के अंदर 400 ग्राम मावा लिया है और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद सेम उसी कप से, जिस कप से मैंने सारा मेज़र किया था, उस कप से मैंने 1 कप भर के चीनी ली है। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम कर दीजिएगा। अभी हमारा मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ये याद रखिएगा कि जब मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे पूरी तरह से, तभी हमें चीनी मिक्स करनी है। अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो हमारा आटा यहाँ पर एकदम से रेडी हो गया है। एक बार इसे हम और मसल लेंगे और एक छोटी सी पूड़ी जो बनाते हैं ना जितनी, उसके बराबर लोई तोड़ लेंगे और एक छोटी सी यहाँ पर हम पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी जो हमने बेली है ना, उसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस इस तरह से मीडियम थिकनेस में इसे बेलेंगे। तो बाज़ार में गुजिया बनाने के लिए इस तरह के काफ़ी सारे सांचे मिलते हैं। तो आपके पास जो सांचा अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। अगर सांचा नहीं हो तो गुजिया कैसे बनाई जाती है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने ये वाला सांचा ले लिया है। ज़्यादातर मुझे यही शेप बहुत पसंद है गुजिया की, और बाज़ार में भी आपको इसी शेप में गुजिया जनरली देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे जो हमने पूड़ी बेली थी ना, उस तरह से इसको उठाएंगे और इस तरह से उसको सांचे के सेंटर में रखेंगे और जो हमने मिश्रण बना के तैयार किया था ना, यानी गुजिया की फिलिंग, वो 1 चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरह से गुजिया की फिलिंग को इसके अंदर डालकर इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे और उसके बाद किनारे पर इसमें अच्छे से थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसको अच्छे से सील कर देंगे। गुजिया को सील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे अच्छे से सील नहीं करेंगे तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो तेल में जाते ही ये खुल जाएगी और हमारे सारा तेल भी ख़राब हो जाएगा और हमारी गुजिया तो ख़राब होगी ही। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसे निकाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से दबा के प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारी गुजिया एकदम बनकर रेडी है। तो अब इस तरह से हम एक एक करके अपनी सारी गुजिया बनाते जाएंगे और उन्हें एक तरह कपड़े से ढक कर रखेंगे, यानी ऊपर की लेयर इसकी सूखनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरी पूड़ी भी बना ली है और फिर से उसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और 1 चम्मच भरकर ही इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग डालते समय इसको हथेली पर रखकर इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, ताकि जो गुजिया की फिलिंग है ना वो बाहर की तरफ ना आए। और जो मसाला अगल बगल जो लगा हुआ है ना, उसको भी अच्छे तरह से सेंटर में कर लेंगे और एक बार फिर अच्छे से पानी लगाते हुए इसको अच्छे से और अंगूठे से थोड़ा सी फिलिंग को दबा देंगे और इसको अच्छे से सील कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे बाहर निकाल लेंगे, यानी वापस से उसी आटे के अंदर मिक्स कर देंगे।
गुजिया को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे करंची कहते हैं, गुजरात में इसे मीठा घूघरा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए हम बिना सांचे के गुजिया कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम उसी तरह से एक पूड़ी बेली है और उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिलिंग डाल दी है। हथेली के बीच में रखा है इसको अच्छे से और थोड़ा सा फोल्ड करके उसके बाद थोड़ा सा किनारे पर पानी लगाकर इसको अच्छे से सील कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल दबा दबा कर अच्छे से इसको सील करेंगे ताकि इसके अंदर से जितनी भी फीलिंग है वो उसके अंदर ही रहे, तलने के समय बाहर ना आए। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आटा है इस तरह से धीरे से निकाल देंगे और उसके बाद एक किनारे को पकड़ते हुए इस तरह से हम इसको घुमाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और ये हमारी गुजिया अच्छे से सील हो जाएगी। इसको अच्छे से फोल्ड करिएगा, सील अच्छे से होना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बताया था ना, आप इस तरह से किनारे पर पानी लगाइएगा और पानी लगाने के बाद इस तरह से नीचे रखिएगा और एक फोक लेकर बस इस तरह से उसको दबा दीजिएगा अच्छे से। तो आपकी एकदम सील हो जाएगी गुजिया और बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमारी गुजिया लग रही है ना, ये भी अच्छी। तो बस इसी तरीके से आप सारी गुजिया बना कर रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर अच्छे से तेल डाल दिया है मैंने। तेल बहुत अच्छे से डालिएगा क्योंकि तलते समय गुजिया हमारी बहुत अच्छे से डूब जानी चाहिए और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतनी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी बैच में ही इसको फ्राई करेंगे। तो इतनी गुजिया हम पहले फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तो तेल यहाँ पर एक बार हाथ लगाकर ऐसे चेक किया मैंने, बस हीट हुआ है, मैंने तेल गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक और सारा बिस गुजिया इसके अंदर हम डाल देंगे। एक साथ हम बहुत सारी गुजिया डालेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे तेल का टेम्परेचर है ना वो बैलेंस रहता है। जो आता है ना ऊपर से गुजिया में प्रॉब्लम कि ऊपर से इसके अंदर बबल्स आ जाते हैं, वो बबल्स नहीं आएंगे, एकदम स्मूथ गुजिया बनकर आपकी तैयार होगी। तो यही है इसकी एक खास टिप कि गुजिया कभी भी एक एक दो फ्राई ना करें, अच्छी सारी खूब सारी क्वांटिटी में इसके अंदर तेल के अंदर डालें। इससे क्या होता है, तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो बस इस तरह से जब एक तरफ से गुजिया हमारी सिक जाएगी तब उसको थोड़ी देर बाद इसको हम पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद जब दूसरी तरफ से सिक जाएगी तो दोनों तरफ से जब इस पर अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा ना, बस अब इस स्टेज पर हम इसे अपनी सारी गुजिया को निकाल लेंगे। तो इस तरह से जिस प्रोसेस से मैंने बताया है ना, अगर आप गुजिया बनाएंगे ना तो आपकी एकदम क्रंची क्रिस्पी एकदम करारी हलवाई जैसी गुजिया बनकर तैयार होगी और आप इसे आराम से 20 से 25 दिन तक भी अगर डब्बे में भर के रखेंगे ना तो ऐसी ही करारी बनी रहेगी। तो चलिए अब अपना सेकेंड बैच फ्राई कर लेते हैं और सेकेंड बैच फ्राई करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। बहुत सारी गुजिया एक साथ डालेंगे और ये देखिए हमारी ये वाली गुजिया भी बिल्कुल एकदम तैयार हो गई है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुजिया हमें हमेशा लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, गैस की फ्लेम को हमें तेज़ नहीं करना है। तो हमारी सारी गुजिया बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। तो आप भी इस होली पर इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार कीजिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी मस्त करारी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी होली।